हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआर एजुकेशन ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, अपनी हम्म तो अपनी कहाँ तक बात हो गई थी? एक मिनट। हम्म तो अपन ने दो टाइप देख लिए थे फंक्शन के। आज बात करेंगे तीसरे टाइप की। तीसरा टाइप क्या है? रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट। रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट की बात करने वाले हैं। अब देखो, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट क्या बोलता है। मैंने आपको बताया था कि रिटर्न कब लगाते हैं, जब वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप रहेगा ना, उस समय आपकी वैल्यू कुछ ना कुछ वैल्यू को रिटर्न करेगी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो रिटर्न और विथ नो आर्ग्यूमेंट यानी कि कोई पैरामीटर पास नहीं करेंगे, यानी कि नो आर्ग्यूमेंट हो गया। तो इसी को अपन रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो समझ में नहीं आया, प्रोग्राम करके बताओ तो बिल्कुल। आइए चलिए प्रोग्राम करते हैं, उसके बाद और अच्छे से समझेंगे। अब सुनना, पहले क्या आएगा? डिक्लेरेशन। जो तीन स्टेप है वो सेम रहेगी। तीन स्टेप में कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। तो मैंने क्या कर दिया, डिक्लेरेशन कर दिया। तो एक इंट एड नाम के फंक्शन को मैंने डिक्लेयर कर दिया। अब मैंने वॉइड नहीं लगाया, यहाँ पर क्या लगाया? इंट लगाया। इंट का मतलब कोई भी वैल्यू रिटर्न करेगी। आप डबल लगा लो, फ्लोट लगा लो, आपको जो लगाना है लगा सकते हो। वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप लगाया, इसका मतलब वो वैल्यू रिटर्न कर रही है। और इसके अंदर मैंने कोई पैरामीटर पास किए क्या? नहीं किए। इसका मतलब क्या हो गया? ये नो रिटर्न, रिटर्न विथ नो आर्ग्यूमेंट। इंट यानी कि डेटा टाइप है। एनी डेटा टाइप, इसका मतलब क्या करेगा? वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इंट का मतलब क्या हुआ? वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और यहाँ पर मैंने कोई पैरामीटर पास नहीं किए, इसका मतलब पैरामीटर नहीं, आर्गुमेंट नहीं है। तो क्या हो गया? रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट। और ये क्या हो गया? डिक्लेरेशन हो गया। ठीक है। अब मैंने मेन फंक्शन के अंदर क्या कर दी, इसकी कॉलिंग कर देता हूँ। सिंपल सा, जैसे अपन कॉल करते हैं। मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। और फिर इंट मेन, यहाँ पर क्या आ गई? कॉलिंग आ गई, ठीक है। कॉलिंग, ठीक है। फिर इंट एड, क्या करूंगा? अब डेफिनेशन दूंगा, ठीक है। हम्म तो डेफिनेशन में इंटीजर ए, कॉमा बी, कॉमा सी, तीन वेरिएबल ले लेता हूँ। काउंट, अरे कुछ इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि हम्म चलिए, ठीक है। द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू में यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। तीन, ए और बी। कभी आपने फंक्शन वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले प्लीज इसके पहले वीडियो देखिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी ये समझने में। तब सी इक्वल टू में ए प्लस बी। सर ये तो पहले जैसे लग रहा है, नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट में। तो इसमें फर्क क्या है? बिल्कुल समझते फर्क। मान लो मैंने ए में ले लिया 10, ए में ले लिया 10 और बी में ले लिया 15, तो कितना हो गया? 25 हो गया इसका सम, है ना। ये 25 किसके अंदर जाके स्टोर हो गया? ये 25 ए में क्या ले लिया? मान लो 10 ले लिया और बी में क्या ले लिया? 15। तो इसका सम क्या आएगा? 25 आएगा। तो ये 25 किस में जाके स्टोर हो जाएगा? इस सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ये 25 किस में स्टोर हो गया? इस सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। अब अपना फंक्शन किस टाइप का है? रिटर्न टाइप का है, कि यानी कि इसको कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू रिटर्न करनी पड़ेगी। अब इन दोनों का सम किसके अंदर स्टोर हो गया? सी नाम के फंक्शन में स्टोर हो गया। बस काम खत्म। मैं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट में क्या करता था? इस सी को मैं क्या करता था? प्रिंट कराता था। मैं नो रिटर्न नो आर्ग्यूमेंट में क्या करता था? इस सी को मैं क्या करा लेता था? प्रिंट करा लेता था। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम इसके अंदर आ चुका है और मेरा काम खत्म हो चुका है, मैं सम करा चुका हूँ। लेकिन नहीं, रिटर्न में क्या होगा कि मुझे सी को रिटर्न करना पड़ेगा। इन दोनों का सम जो भी आया होगा ना, उस सम को मुझे क्या करना है? रिटर्न करना है। तो इस सम को मैंने यहाँ पर रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न होके वैल्यू कहाँ से आएगी? जहाँ से कॉल हुई है। मतलब ये वैल्यू रिटर्न होके कहाँ पर आएगी? जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई? यहाँ से कॉल हुई है। तो मैंने इसको फिर प्रिंट करा लिया। अब यहाँ पर लिख दिया सम। ये सम आ गया इसका। सॉरी, यहाँ पर इंट में आएगा ना, वॉइड में नहीं आएगा।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मैंने क्या किया, ए और बी का सम करवा लिया और ये सी में स्टोर हो गया, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, सी को रिटर्न कर दिया। रिटर्न होके वैल्यू कहाँ आई, जहाँ से कॉल हुई है। कॉल कहाँ से हुई है, यहाँ पर हुई है। इसका मतलब ए और बी का जो सम था 10 + 15 25, 25 किस में आ गया, इस वेरिएबल ए, जहाँ से फंक्शन को कॉल किया यानी इसके अंदर 10 + 15 का सम स्टोर हो गया। और इस सम को मैंने प्रिंट करा दिया, नॉर्मल सी बात है, इसको मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। समझ में आया। इस पे और क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। मैंने 10 ले लिया, 15 ले लिया, ये सम आ गया, ठीक है। आप कभी ऐसा नहीं करना चाहते, आप ऐसा करना चाहते नहीं, मुझे ये एड फंक्शन को कॉल कर लिया, ठीक है। अब इसका सम अपने एक्स नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लें। जैसे कि इसके अंदर क्या आएगा, 25, यानी कि अब एड नाम के फंक्शन में क्या है, 25 वैल्यू है। और इस वैल्यू को आपने किस में स्टोर करा लिया, इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। इस 25 को आपने किस में स्टोर करा लिया, इस एक्स नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। अब एड के अंदर, इसके अंदर भी 25 वैल्यू है और एक्स नाम के वेरिएबल में भी 25 वैल्यू है। तो आप क्या करते हैं, सम प्रिंट करा लेते हैं। ये सम एक्स को मैंने प्रिंट करा लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चला के देखते हैं। 25 समझ में आया। चलिए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। ये थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन हाँ कभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ वीडियो 2 3 बार देखिएगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। हम्म, मैंने ले लिया इंट। डेटा टाइप क्या है, इंट है ना। यानी कि वैल्यू क्या करेगा, रिटर्न करेगा सब, नाम का, फंक्शन का नाम। और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं किया, तो किस टाइप का हो गया, डेटा टाइप है, देखिए है ना, इंटीजर टाइप का। तो इंट डेटा टाइप, ठीक है। और यहाँ पर कोई पैरामीटर पास नहीं है, तो इंट यानी कि वॉइड के अलावा कोई भी डेटा टाइप होता है तो वैल्यू क्या करता है, रिटर्न करता है। तो रिटर्न कर रहा है लेकिन पैरामीटर पास नहीं, आर्गुमेंट नहीं है, तो क्या हो गया, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट, ठीक है। ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया, ठीक है। अब इंट मेन के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी कॉलिंग कर देता हूँ। सब नाम के फंक्शन की मैंने क्या कर दी, कॉलिंग कर दी, ठीक है। और फिर इंट सब, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डेफिनेशन, जैसे कॉल करूंगा किस में चले जाएगा, अपनी डेफिनेशन में चले जाएगा। तो ये डेफिनेशन में अपन आ गए, ठीक है। अब मैंने क्या ले लिया, इंटीजर ए इक्वल टू में 5 और बी इक्वल टू में 3 ले लेता हूँ और एक सी नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ। देखो सब नाम का फंक्शन यानी कि ऑलरेडी माइनस वाला ऑपरेशन ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और फिर अब इन दोनों का सम किसके अंदर स्टोर हो गया, इस सी नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया, ठीक है। ये काम खत्म हो गया मेरा। मैं अब क्या कर देता हूँ, वैल्यू रिटर्न टाइप है, अपना डेटा टाइप किस टाइप का, रिटर्न टाइप है, तो मैंने सी को क्या कर दिया, रिटर्न करा दिया। अब रिटर्न होके कहाँ पर आया, मतलब 5 - 3 2, ये 2 किसके अंदर स्टोर हो गया, इस सब के अंदर स्टोर हो गया, क्योंकि रिटर्न होके कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, ठीक है। जहाँ पर कॉल हुआ है, रिटर्न होके वैल्यू कहाँ पर आती है, यहाँ से कॉल हुआ है, कॉल कहाँ से हुआ है, यहाँ से कॉल हुआ है। तो अब इसके अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस 2 को मैं देखो डायरेक्टली 2 को प्रिंट करा सकता हूँ, या फिर इसको एक्स नाम के वेरिएबल या वाई नाम की किसी भी वेरिएबल मैंने स्टोर करा लिया, ठीक है। इसका मतलब इस सब के अंदर भी 2 आ गया और इस असाइनमेंट ऑपरेटर वाला इस एक्स के अंदर भी 2 आ गया। और मैंने इस सब को क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। इस सब को मैंने क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये था अपना नो रिटर्न विथ, रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाला टाइप। चलो चला के देखते हैं। अच्छा सी एक्स में आए ना वैल्यू, देखिए 2 आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ये था रिटर्न विथ नो आर्गुमेंट वाला। आने वाले में मैं रिटर्न विथ आर्गुमेंट करवाऊंगा। और इसके बस 2 लेक्चर और बचे, 2 से 3 लेक्चर, उसके बाद ये फंक्शन खत्म हो जाएगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।